नमस्कार दोस्तों। अचानक मन पुरानी स्मृतियों में कभी कभी डूब जाता है तो वह सी यादें साथ लेकर आ जाता है। स्मृतियों की विशेषता है कि वे विस्मृत नहीं होती, कभी रह रहकर हमारे मन में उन विचारों को आंदोलित करती रहती हैं जो कभी हमारे साथ थे। उनके साए से हम जुदा नहीं हो पाते। आज अपने मित्रों, बंधु बांधवों और परिचितों से वार्तालाप के बहुत से संसाधन हमारे सामने हैं। पहले बस एक ही साधन था, वह था चिट्ठियां। चिट्ठियां हमारे मनोरंजन, हमारी खुशियां, हमारे दुखों का आदान प्रदान किया करती थी। उन्हीं चिट्ठियों पर आज आपसे कविता के रूप में बात कर रही हूँ। चिट्ठियां आज की कविता है। कभी छोटी कभी लंबी होती थी चिट्ठियां। एक पोस्ट कार्ड आता था और एक अंतर्देशीय पत्र। छोटा समाचार तो पोस्ट कार्ड और बड़ी बड़ी बहुत सारी खबरें तो अंतर्देशीय पत्र। कभी छोटी कभी लंबी होती थी चिट्ठियां। घर के छप्पर में एक तार में पिरोई जाती थी चिट्ठियां। संभाल कर उनका संग्रह होता था, सेव करते थे उनको पुराने समय में। घर के छप्पर में एक तार में पिरोई जाती थी चिट्ठियां। बड़ा बच्चा जो होता था वही तो बैठ कर लिखता हर शाम एक एक को रच रच के चिट्ठियां। कभी छोटी कभी लंबी होती थी चिट्ठियां। क्या काम था चिट्ठियों का? सावन की फुहारों में बहन को घर बुलाती थी। सावन की फुहारों में बहन को घर बुलाती थी। दिवाली होली जब होती चिट्ठियां फड़फड़ाती थी। सावन की फुहारों में बहन को घर बुलाती थी। दिवाली होली जब आती चिट्ठियां फड़फड़ाती थी। लिखी जिसकी उंगलियों से भावना जिसके मन की थी। पहुंचती हाथ में जिनके छवि उनकी दिखाती थी। बाँचकर जब सुनाते थे, कोई शिक्षित बालक घर का चिट्ठी को पढ़ता था और पूरा परिवार इकट्ठा होकर सुनता था। अद्भुत दृश्य। बाँचकर जब सुनाते थे तो अम्मा मुस्कुराती थी। आगे की पंक्ति ध्यान दीजिए। चरण स्पर्श सुनते ही दुआएं देती जाती थी। बाँचकर जब सुनाते थे तो अम्मा मुस्कुराती थी। चरण स्पर्श सुनते ही दुआएं देती जाती थी। और पिता खड़े बाबा भी आंगन में फटाफट छीन कर रखते। खड़े बाबा भी आंगन में फटाफट छीन कर रखते। गजब सा रौब आ जाता मेरी चिट्ठी को जब पढ़ते। वो बेटा मेरा बेटा है, वो बेटा मेरा बेटा है, देश पे जान लुटाता है। भारत का वीर प्रहरी है, कभी ना मात खाता है। वो बेटा मेरा बेटा है, देश पे जान लुटाता है। भारत का वीर प्रहरी है, कभी ना मात खाता है। पुत्र को लिखते जब चिट्ठी बधू पर गर्व करते थे। बताते उसको सेनानी, न दुनिया से वे डरते थे। और मित्रों की चिट्ठियां, उनमें क्या होता था दोस्तों? मित्र सबके ही होते हैं, खबर वो सबकी रखते थे। उसमें सभी अन्य मित्रों का जिक्र होता था। मित्र सबके ही होते हैं, खबर वो सबकी रखते थे।
बताते हाल सबका ही यूं ही चिट्ठी को भरते थे। मित्र सबके ही होते हैं, खबर वो सबकी रखते थे। बताते हाल सबका ही यूं ही चिट्ठी को भरते थे। सभी घर की खबर होती, पूरे परिवार का जिक्र होता था। सभी घर की खबर होती, पड़ोसी काकी के किस्से, नवेली भाभी की खबरें, कभी गलियों के भी चर्चे। खबर सबकी ही होती थी, पड़ोसी काकी के किस्से, नवेली भाभी की खबरें, कभी गलियों के भी चर्चे। हमारी गाय का बछड़ा, हमारी गाय का बछड़ा, पड़ोसी बैल का दर्शन, दद्दू की छड़ी का टूटना, बाबूजी के फटे जूतों का था वर्णन। हमारी गाय का बछड़ा, पड़ोसी बैल का दर्शन, दद्दू की छड़ी का टूटना, बाबूजी के फटे जूतों का वर्णन। ये सब कुछ चिट्ठियों की विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम के भाव को दर्शाती थी। दोस्तों, सभी कुछ मार्मिक होता, सभी कुछ मार्मिक होता, न कुछ भी छूट पाता था। डाकिया घर पे जब लेकर अंतरदेशी आता था। काम सब छोड़ कर जाते, काम सब छोड़कर आते, पत्र को चूमते थे यूं। खजाना यादों का आता या स्वयं इंसान आता था। इस पत्र के रूप में मानो प्रिय व्यक्ति आ जाता था। काम सब छोड़कर आते, पत्र को चूमते थे यूं। खजाना यादों का आता या स्वयं इंसान आता था। ऐसा लगता है आज, ऐसा लगता है उन चिट्ठियों के तार ने सबको पिरोया था। वह घर की चिट्ठी नहीं, किस्मत का लिफाफा था। वह घर की चिट्ठी नहीं, किस्मत का लिफाफा था। न जाने कहाँ खो गई, न जाने कहाँ खो गई पहली वो चिट्ठियां। न जाने कहाँ खो गई पहली वो चिट्ठियां। खोजेंगे शायद मिल जाएं जीमेल पे चिट्ठियां। न जाने कहाँ खो गई पहली वो चिट्ठियां। खोजेंगे शायद मिल जाएं जीमेल पे चिट्ठियां। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।